नमस्कार। महाराज शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती की कोख से जन्मे चित्रविचित्र काल का त्रासद गया। चित्रगन गंधर्वों से युद्ध में मारे गया और विचित्रवीर्य ने अपने प्राण वन में जाकर गंवा दिए। ये देख सत्यवती बहुत दुखी हुई। उसे चिंता हुई कि अब वंशवेल किसी युक्ति से आगे बढ़ेगा। एक दिन सत्यवती ने भीष्म से कहा, हे पुत्र, तुम धर्मतार हो। अब तुम ही इस वंश की डूबती नाव को किनारे लगा सकते हो। चित्रविचित्र की मृत्यु के पश्चात काशीराज की दोनों पुत्रियां वैधव्य जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनकी गोद सूनी है। तुम भारतवंश की रक्षा के लिए इनसे पुत्र उत्पन्न कर अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो, या फिर विवाह करके वंश की वृद्धि करो, अन्यथा तुम्हारे आज तक होते ही ये शांतनु वंश समाप्त हो जाएगा। भीष्म बोले, हे माता, यद्यपि अपने धर्म संकट वचन कहे हैं, तब भी मैं विवश हूँ। मैंने पिताश्री को सदैव ब्रह्मचारी रहने का वचन दिया था, अतः मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने में असमर्थ हूँ। हे माते, वंश बढ़ाने के लिए वेदों की ये आज्ञा है कि ब्राह्मणों से वीर्यदान लिया जा सकता है, अतः किसी गुणी ब्राह्मण के द्वारा पुत्र उत्पन्न करना उचित होगा। भीष्म की धर्म संगत बात सुन सत्यवती ने अपने पुत्र दैत्यायन को बुलाया। तब उनका नाम दैत्यायन से व्यास जी हो चुका था। ये वही थे जिन्हें सत्यवती ने नाव पर विवाह से पूर्व पराशर ऋषि से संभोग का उत्पन्न किया था। सत्यवती ने व्यास जी को विचित्रवीर्य की रानियों से पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा दी। अपनी माता की आज्ञा व्यास जी ने स्वीकार की। इस प्रकार अंबिका से धृतराष्ट्र, अम्बिका से पांडु व दासी से विदुर को जन्म लिया। अंबिका ने ऋषि को देख नेत्र बंद कर लिए थे, जिस कारण धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। अम्बिका का भय से चेहरा पीला पड़ गया था, अतः उनके पुत्र का वर्ण पांडु हुआ। दासी से विदुर का जन्म हुआ था, अतः वह राज्य के उत्तराधिकारी न थे। वह भाइयों को मंत्रणा देने के कार्य पर लगे। धृतराष्ट्र अंधे थे, जिस कारण पांडु राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी हुए। वह ही राजकाज चलाने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।